हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज के इस मज़ेदार एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी थ्रिलिंग कहानी सुनने वाले हैं जहां एक्शन तो है पर मसल्स का नहीं बल्कि दिमाग का। रॉबर्ट आर्थर की लिखी इस कहानी का नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी जादुई दुनिया में चलने के लिए जहां हमारा दिमाग ही सबसे बड़ा सुपर हीरो है। जरा सोचिए, जब भी हम किसी हीरो या टॉप सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कैसी पिक्चर बनती है? कोई बॉडी बिल्डर जिसके पास बड़े बड़े मसल्स हों, राइट? लेकिन क्या सच में एक ट्रू हीरो बनने के लिए यही सब जरूरी है? आज हम एक ऐसे स्पेशल सीक्रेट एजेंट की स्टोरी देखेंगे जिसके सामने अचानक आधी रात को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 1, मिलिए सीक्रेट एजेंट से। तो कहानी शुरू होती है एक यंग राइटर से जिसका नाम फाउलर है। फाउलर को स्पाई स्टोरीज लिखना बहुत पसंद था, इसलिए वो ऑज़बल नाम के एक फेमस सीक्रेट एजेंट से मिलने गया। उसने सोचा था कि ऑज़बल किसी डैशिंग मूवी स्टार जैसा दिखेगा, पर रियलिटी में ऑज़बल बहुत ही ऑर्डिनरी यानी बिल्कुल आम सा दिखता था और थोड़ा गोल मटोल भी था। फाउलर शुरू में थोड़ा सैड हो गया, उसे लगा उसने गलत इंसान चुन लिया है। नंबर 2, एक आधी रात का सरप्राइज। अब दोनों आधी रात को ऑज़बल के होटल रूम की तरफ चलते हैं। ऑज़बल के पास मिसाइल से जुड़ी एक बहुत ही टॉप सीक्रेट रिपोर्ट आने वाली थी। जैसे ही उन्होंने रूम का दरवाजा खोला और लाइट ऑन की, एक लंबा और पतला आदमी कमरे के ठीक बीच में खड़ा था। ये एक और डेंजरस सीक्रेट एजेंट था जिसका नाम मैक्स था। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? मैक्स के हाथ में एक गन थी। उसने डिमांड किया कि मिसाइल्स की वो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट उसे दे दी जाए। ये सीन यंग फाउलर के लिए किसी स्कैरी नाइटमेयर जैसा था। वो बेचारा बस एक राइटर था और अचानक ऐसी खतरनाक सिचुएशन में फंस गया था। डर के मारे उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। नंबर 3, फेक बैल्कनी। अब ऐसी स्कैरी प्रॉब्लम देखकर कोई भी घबरा जाएगा, पर यहां काम आती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है अचानक आई हुई मुसीबत में डरने के बजाय बिल्कुल काम और शांत रहना और अपना ब्रेन यूज करना। ऑज़बल ने गन देखकर बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज की और तुरंत एक क्लेवर प्लान सोच लिया। ऑज़बल बड़ी आसानी से मैक्स को ट्रिक करता है। वो आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाता है और नकली गुस्से में कंप्लेन करने लगता है। वो कहता है कि उसकी विंडो के ठीक बाहर एक बैल्कनी है जहां से बार बार लोग रूम में स्नीक इन कर जाते हैं। ऑज़बल ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की कि मैक्स को पूरा यकीन हो गया। पर रियलिटी ये थी दोस्तों कि वहां ऐसी कोई बैल्कनी थी ही नहीं। ये सिर्फ ऑज़बल का एक स्मार्ट झूठ था। नंबर 4, एक क्लेवर ट्रिक। जब रूम में टेंशन बिल्कुल हाई थी, तभी अचानक दरवाजे पर जोर से आवाज आती है, नॉक नॉक नॉक। मैक्स बुरी तरह घबरा जाता है। ऑज़बल स्माइल करते हुए कैजुअली कहता है कि उसने अपनी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पहले ही पुलिस को बुला लिया था और बाहर जरूर पुलिस ही खड़ी होगी। पुलिस का नाम सुनते ही मैक्स के होश उड़ गए। गुनाह होने के बाद भी अरेस्ट होने का डर उसे डरा देता है। घबराहट में मैक्स डिसाइड करता है कि वो उस नकली बैल्कनी पर जाकर छुपेगा। वो तेजी से विंडो की तरफ पीछे हटता है, अपना एक पैर बाहर निकालता है और अंधेरे में छलांग लगा देता है। और अब आता है सबसे मजेदार ट्विस्ट। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां कोई पुलिस नहीं थी। वहां बस एक फ्रेंडली सा वेटर खड़ा था जो ड्रिंक्स लेकर आया था। और मैक्स का क्या हुआ? जिस विंडो से उसने सेफ बैल्कनी समझकर छलांग लगाई थी, वहां तो हवा के सिवा कुछ नहीं था। बिना एक भी पंच मारे ऑज़बल ने अपने दिमाग से एनिमी को हरा दिया। नंबर 5, ब्रेन्स ओवर ब्रॉन, दिमाग की जीत। ये देखकर फाउलर बिल्कुल हैरान रह गया। उसे और हम सबको समझ आ गया कि ट्रू हीरो बनने के लिए मसल्स होना जरूरी नहीं है। इस शानदार कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। पहला, क्विक थिंकिंग हमेशा जीत दिलाती है। दूसरा, सडन डेंजर में हमेशा काम रहो। तीसरा, दिमाग किसी भी मसल से ज्यादा स्ट्रांग होता है। और आखिरी, मुश्किल वक्त में कॉन्फिडेंस ही सबसे बेस्ट टूल है। तो बच्चों, आज के इस एक्सप्लेनर से समझ आता है कि एक एक्टिव माइंड अकेले ही कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये हम सभी के लिए एक बहुत बढ़िया सवाल छोड़ जाता है। अगली बार जब स्कूल में या खेलते वक्त कोई मुश्किल प्रॉब्लम सामने आए, तो क्या हम घबराने के बजाय अपना ब्रेन यूज करके सिचुएशन के हीरो बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ा सुपर पावर हमारा दिमाग ही है।